सूली दी है ना, वो चोर नहीं है, वो तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। अब राजा घबरा गया, कच्चे सूत से हाथ बांधा, मुंह में गाय घास का तिनका लिया, गाय ब्राह्मणों को आगे किया और जाकर के और मांडव ऋषि के पास में जाकर कहने लगा, महाराज त्राई मम मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सूली की सजा सुनाई। मांडव ऋषि ने कहा, ठीक है राजा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब सूली से बाहर कैसे निकाले, प्रयास किया, जब सूली बाहर नहीं निकली तो उस सूली को काट दिया गया। सूली अंदर है। मांडव ऋषि पहुंच गए धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी से कहा, धर्मराज। धर्मराज जी ने मांडव ऋषि को देख करके प्रणाम किया और कहा कि धर्मराज, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा दी तूने मुझे? सूली मेरे साथ आई है। धर्मराज जी ने पोथी खोली और देखा कि महाराज, पिछले जन्म में आपने एक तितली के गुदा मार्ग में एक कांटा लगाया था। एक तितली को, आपकी उम्र थी 8 साल, एक तितली को पकड़ करके आपने कांटा चुबोया था और वो कांटा लगा हुआ ही वो तितली मर गई। तो उसकी आपको ये सजा मिली कि आपके गुदा मार्ग से सूली लगी और सूली निकली नहीं और सूली को कटवा करके आपको मेरे पास आना पड़ा। मांडव ऋषि ने धर्मराज जी से कहा, धर्मराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद कान खोल के सुन लो। 16 साल 18 साल की उम्र में अगर कोई पाप हो जाए तो तुम सजा दे सकते हो। 18 साल की उम्र से 16 साल की लगभग की उम्र से अगर उम्र कम हो, सोचने समझने की शक्ति नहीं हो, अगर कोई आदमी पाप भी कर दे, बेटा बेटी लड़का लड़की कोई भी, तो तुम्हें उसकी सजा माफ करनी पड़ेगी, उसे सजा नहीं दे सकते हो। मैं 8 साल की उम्र का था और मैंने तितली के कांटा चुबोया था, इसकी आपने इतनी बड़ी सजा दी कि मुझे सूली लगवा दी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कुछ दिनों तक तुम्हें धर्मराज का ये पद छोड़ करके धरती पर विदुर बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए धर्मराज जी धरती पर आए और विदुर रानी बनकर के और एक कुटिया बना करके यमुना के किनारे रहने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यह विदुर की कहानी है, विदुर की कथा है। नारद जी की कथा आपने सुनी। ऐसे नारद जी, नारद, नारद, ना मने नहीं, रद मने कटना। जो नारद जी के मुंह से बात निकल जाए उसे कोई आज तक काट नहीं सका, इसलिए उनका नाम है नारद। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के, अब हम पहुंच रहे हैं सुखदेव जी के जन्म की कथा। नारद जी ने आज तक जो भी काम किया ना, सब भलाई का किया। नारद जी भलाई का काम करने वाले हैं। एक दिन विचार किया कि धरती के ऊपर भागवत कथा को कैसे लाऊं, कोई ऐसा काम करता हूं जिससे कथा धरती पर आ जाए और धरती के जीव सुखी हो जाए। नारद जी को पता है कि ब्रह्मा जी के और ब्रह्माणी के लड़ाई हुई, विष्णु जी के लक्ष्मी जी के लड़ाई हुई। नारद जी सोच रहे हैं कि इनकी लड़ाई हुई ना, तो इसमें कोई सारांश नहीं निकला। ऐसा करता हूं भोलेनाथ और पार्वती के बीच में लड़ाई करवाता हूं ताकि कुछ न कुछ सारांश निकल जाए, कोई फायदा मिल जाए। ब्रह्मा ब्रह्माणी के बीच में लड़ाई हुई तो सिर्फ गायत्री माता प्रकट हो गई। ये पहले ब्रह्माणी अकेली थी, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी थी धर्म पत्नी, अब गायत्री माता भी प्रकट हो गई तो वो भी पत्नी बनी। लक्ष्मी विष्णु के लड़ाई हुई तो भगवान को है ग्रीव अवतार लेना पड़ा। घोड़े का मुंह लगा रखा है भगवान के, एक फोटो में देखा कभी आपने, है ग्रीव अवतार। लेकिन अब नारद जी माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच में लड़ाई कराने का मन कर रहे हैं
और दुनिया में जितने भी देव हैं ना, सब देवों में सबसे प्यारे देव हैं महादेव। आइए एक सुंदर भजन है शिव जी का, उसके बाद हम वापस कथा में प्रवेश करेंगे। दुनिया में जितने भी देव हैं उन सबसे देव हैं भोले। भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। ओ भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। ओ भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। शंभुनाथ बिना भव पार नहीं। ओ शंभुनाथ बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। ओ भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। महाकाल बिना भव पार नहीं। ओ महाकाल बिना भव पार नहीं। हर सिद्धि बिना उद्धार नहीं। हर सिद्धि बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। ओ भोलेनाथ बिना उद्धार जय हो। नहीं।
शंकर बिना उतार नहीं। ओ भीमा शंकर बिना उतार नहीं। भोलेनाथ कहो शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उतार नहीं। ओ भोलेनाथ बिना उतार नहीं। भोलेनाथ बिना उतार नहीं। विश्वनाथ बिना भव पार नहीं। ओंकार बिना उदार नहीं। भोलेनाथ कहो शंभुनाथ कहो, भोलेनाथ बिना उदार नहीं। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं। भोलेनाथ कहो शंभुनाथ कहो। नारद जी ने सोचा कि और देवता के चक्कर में पड़ेंगे तो अपना काम नहीं होगा। एक भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिनका एक और नाम है महादेव। बोले तो कह रही सही, पर महादेव की गिनती में भी आते हैं। नारद जी ने सोचा कि बस ये एक ही सब देवों पर भारी है, इसलिए बस इनके पीछे पड़ जाओ। नारद जी हाथ में वीणा लेकर पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी है। मैया पार्वती को बैठा देख करके नारद जी ने थोड़ा मुंह बनाया। मुंह बनाने से आदमी के व्यक्तित्व का पता चल जाता है कि कैसा है। बहुत सी माताएं हाँ समझ जा। आपने गन्ने भी असुई हो तो गन हाँ घर के वही तो बात नहीं। गन्ने सीखे आदमी जदी तो बाहर खेवे। घर की तो नहीं खेगा भी। आदमी का हुलिया देख करके समझदार आदमी समझ जाता है। नारद जी ने थोड़ा मुंह बनाया, हाथ में वीणा ली, पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। माता पार्वती बैठी थी। पार्वती ने नारद जी को देखा। नारद जी और क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? सब बढ़िया क्या? हाँ सब। फिर ये मुंह क्यों बना रखा है, क्यों बनाया मुंह? नारद जी ने कहा ओ मैया क्या करे, मुंह तो बनाना पड़े। देखो आजकल जहाँ देखो वहाँ कपट ही कपट, छल ही छल, धोखा ही धोखा, फरेब ही फरेब। माता पार्वती ने कहा कौन सा छल, कौन सा धोखा, कौन सा फरेब? बोले घर घर में। आपकी बात करते हो। घर घर में माँ बेटी से छल करती है, बेटा माँ से छल करता है, बाप बेटे से छल करता है, पत्नी पति से छल करता है, पत्नी पति से कपट रखती है। माता पार्वती ने कहा कि ये दुनिया की बातें मेरे घर में नहीं है। आप यहाँ की बात छोड़ो, मेरे घर में तो 4 ही भाग बराबर है। अरे मैया मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दुनिया की कह रहा हूँ कि दुनिया में छल कपट धोखा। आपकी बात ही अलग है। आप तो आप हो और आपकी तो बात ही अलग है मैया। तो आपको तो आज तक आपने पति ने ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं बताई हो। आपको तो दिल की बात आपके पति ने सब बता रखी है मैया। पार्वती ने कहा हाँ सब बता रखी है। मेरे पति तो आज तक मेरे से कोई बात छुपाते ही नहीं है। हाँ वही तो आपको तो यह भी बता रखा होगा कि आपके पति के गले में मूंढकियों की माला है, वो किसकी है? अब इतना सुनते ही माता पार्वती चुप हो गई। गबड़ो पटकनो नहीं। माता पार्वती ने नारद जी से कहा कि हाँ बात तो सही है। पता है ना मैया आपको उनके गले में जो मूंढकियों की माला वो किसकी है? अब माता चुप हो गई। नारद जी इतना सा कह के लड़ाई गोड़ के और अपने धाम निकल गए। अब माता पार्वती तो रूठ के बैठ गई। ऐसी बैठी रूठ के
शिव जी आए ना तो आते ही कहा, गोरा ओ गोरा। कौन सी गोरा, कैसी गोरा, कहाँ की गोरा? बोले आज इतना क्रोध कैसे? बोले क्रोध आप नहीं करते हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोरा थोड़ा शांति से काम लो। देख ली शांति, पूरी जिंदगी होगी देखते देखते। आप ये बताओ, क्या आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो? भोलेनाथ ने कहा, तो फिर और से करने जाऊंगा प्रेम। बोले कहाँ करते हो? अगर प्रेम करते तो आपके गले में मुंडकियों की माला ये किसकी है, बताया आपने कभी? भगवान ने कहा, आपने पूछा कभी? बोले आज पूछ रही हूं, बताओ किसकी है? बोले आपकी। राम राम राम, ऐसी लगती हूं मैं, मुंडकियों जैसी। और लड़ाई बढ़ी और बढ़ गई। भोलेनाथ ने कहा, गोरा ये मुंडकियों की माला आपकी है, मेरी कैसे है? बोले ऐसे है कि मैंने आपसे कई बार विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद जब आप मुझे छोड़कर जाती हो ना, तो आपकी इतनी याद आती है कि मैं शमशान में जाकर आपकी मुंडकी को गले में धारण कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, इतनी मुंडकियां, यानी कि इतनी बार मैं मर करके जन्म ले चुकी हूं? भगवान ने कहा, हाँ। अब मारे एक बात समझ में नहीं आ स्वामी, कि मैं तो मरी, आप क्यों नहीं मरे? आपने कहीं अमर जड़ी खा रखी? भोलेनाथ ने कहा, आपको मरना पड़ा, मैं मरता नहीं हूं, क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं। अब पार्वती जी और उछली, राम राम राम, आप अमर कथा जानते हो, और अमर कथा जानते हो भी आपने मुझे इतनी बार कथा नहीं सुनाई, तो मरना पड़ा ना इतनी बार। काश पहले कथा सुना देते तो मुझे मरना और जन्म लेना नहीं पड़ता। सही कहा नारद जी ने। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी की देन है, लड़ाई करवाई दी। समझ गए भगवान के नारद जी चक्कर लगा गए, रूठ कर बैठ गई। भोलेनाथ ने कहा, क्या चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं, वो अमर कथा चाहिए। बोले वो अमर कथा तो हर किसी को नहीं मिल सकती। बोले कैसे नहीं मिलेगी? ऐसी रूठी कि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, अगर आप सुनना ही चाहती है तो मैं आपको अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हूं, सावधान होकर सुनो। पर इस कथा के कुछ नियम भी हैं। क्या क्या नियम है बताओ? सब नियम निभाऊंगी। बोले नंबर एक, बैठना। कथा जब सुनो ना तो नंबर 1 है होता है बैठना। और जिसके हाथ पांव में दर्द हो, शरीर गोड़ा कमर दुखे, तो वह चीज अलग है। अब जैसा हमारे साहब बैठे असर पसर के, घर से उड़ाई खो जो एक टेको लगा के भेजेगी। कथा में देवी जब कथा में बैठो ना तो आलती पालती मारकर बैठो। बुजुर्ग आदमी की बात नहीं है, पर अगर बैठ सको ना तो आलती पालती मार के बैठो। दूसरी बात, कथा में आओ तो घी पी के आओ। लिखा रहा कथा में, घी पी के आओ। घी और घी अगर नहीं पी सको तो दलिया खा के आओ, पतली राबड़ी खा के आओ। यूं नहीं कि भाई 5 रोटी खा के आओ, क्योंकि ऐसे अगर भोजन फुल खा के आओगे ना तो कथा में आती नींद आएगी। जदे आंखें मीच रखी आपने, खाड़ रहे नहीं। कथा में आओ तो कम से कम भोजन, हल्का फुल्का भोजन जो नींद नहीं आवे। और कथा में बैठो तो भजन का आनंद लो, ताली बजाओ और कथा मन लगा करके सुनो। क्या आप करोगी? बोले हाँ। पर भगवान ने पहले ही 3 ताली बजाई और डमरू बजा दिया।
उस डमरू की और ताली की आवाज को सुनकर के कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव थे सब भाग गए, सारे जीव भाग गए। सब जीव भाग गए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ हो गई। पार्वती जी से कहा था कि तुम राम राम बोलना, बोले हाँ। और भगवान भोलेनाथ तो कथा सुनाते सुनाते समाधि में लीन हो गए, समाधि लग गई। पार्वती जी ने कथा सुनी, 1 दिन 2 दिन नींद आ गई, नींद आ गई। अब 2 दिन तक कथा सुनी ना, तो उन्होंने बोला था राम राम। एक तोते का बच्चा, एक अंडा था, अंडा जमीन पर गिरा, अंडे से बच्चा निकला और वो पार्वती के पीछे आकर बैठ गया। पार्वती जी राम राम बोल रही थी तो वो तोते का बच्चा राम राम बोलने लगा। पार्वती जी को नींद आई, पर फिर भी वो तोते का बच्चा राम राम बोल रहा है। भोलेनाथ की समाधि खुली। पार्वती जी से कहा गोरा, ओ गोरा, तो गोरा तो जम के निकाल रही नींद। जब ये नींद निकाल रही है पार्वती जी, तो फिर राम राम कौन बोल रहा है? देखा तो पार्वती जी के पीछे तोते का बच्चा बैठा है, राम राम बोल रहा है। भगवान ने उठाए, त्रिशूल मारने दौड़े। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो कथा को पीछे बैठकर श्रवण करता है वो भगवान का चोर है। पर फिर भी नरई की आदत है, नरई तो पंडाल के पाछे बैठ के सुने कथा। भगवान त्रिशूल उठा करके दौड़े, तोते का बच्चा आगे आगे, पीछे भगवान भोलेनाथ। तोते का बच्चा भागा भागा बद्री विशाल की पहाड़ियों में पहुंच गया। बद्री विशाल में हमारे व्यास जी महाराज का सुंदर आश्रम था, साम्यप्रस। साम्यप्रस आश्रम में पहुंचा। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी अरणी देवी ने मुंह खोला और सीधा तोते का बच्चा उनके मुंह में घुस करके पेट में चला गया। पीछे से भोलेनाथ गए, जाकर कहा कि मेरा चोर यहाँ आया है, बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा तुम्हारा चोर क्या चोरी करी? बोले चोरी कथा को पीछे बैठकर श्रवण किया। तो ठीक है, ये निकलेगा तो मैं बता दूंगा। व्यास जी के कहने पर भोलेनाथ चले गए। अरणी देवी के पेट में बालक सुखदेव बड़ा हो रहा है और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर गए ना, तो माता पार्वती फिर लड़ाई करने के लिए तैयार। कथा सुनाई आपने? बोले कथा तो मैंने आपको सुनाई, पर अगले जन्म के पाप आदमी को कथा में नहीं बैठने देते, नींद आती है। अब यहाँ 2 बात है। एक तो पिछले जन्म के पाप आदमी को कथा में बैठते ही नींद लाते हैं, और दूसरी बात कथा में आनंद मिलता है, और आनंद है परमात्मा। घर ने तो कभी आनंद आवे ही नहीं कोई के, लेकिन कथा में सब चीजें दूर हो जाती है, इसलिए आनंद आता है। और जब आनंद आता है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो नींद आ जाती है। आनंद में तो नींद, राम आवे जा नींद आवे, आ राम, जहाँ राम जी आते हैं ना तो नींद आती है। भगवान जानते हैं कि मैं आऊंगा, अगर इनको नींद नहीं आई ना तो पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए जहाँ राम आते हैं ना वहां नींद। 2 कारण है। पर भगवान ने कहा कि पिछले जन्म के पाप आदमी को कथा श्रवण करने में बाधा बनते हैं, तभी नींद आती है। पार्वती तो लड़ने लगी, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया? बताओ बताओ, कौन सा पाप किया मैंने पिछले जन्म में? अब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आपने कोई पाप किया नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आपको एक पुराने समय की कथा सुनाता हूं। बोले हाँ सुनाओ।
तो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कराने लगे। बड़ी सुंदर कथा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ सती को साथ लेकर के धरती के ऊपर कथा श्रवण करने आए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती को साथ लेकर गए। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि ने राम जी की कथा सुनाई भगवान भोलेनाथ को, परम सुख प्राप्त किया भोलेनाथ ने। गुरु जी से विदा मांग करके भगवान भोलेनाथ अपने धाम कैलाश पर आने वाले थे। रास्ते में दंडक वन आया, दंडक वन। और दंडक वन में समय कौन सा था? तही अवसर हरे भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। कंडक बन बिच रत अविनाशी। भगवान भोलेनाथ गुरुजी से आज्ञा लेकर के कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में दंडक वन आया और दंडक वन में बात उस समय की है, तई अवसर भंजन मही भारा। तई अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान ने राक्षसों का सफाया करने के लिए रघुवंश में अवतार लिया और उस वन में लंकापति रावण ने भगवान राम जी की अर्धांगिनी माता जानकी का हरण कर लिया। राम लक्ष्मण दोनों भाई उस दंडक वन में सीता जी की खोज करने निकले और यह दृश्य भगवान भोलेनाथ ने देख लिया। राम जी के पांव में चप्पल नहीं है, बिना जूते चप्पल के भगवान दंडक वन में अपनी पत्नी जानकी को ढूंढ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने परमेश्वर को बिना जूते चप्पल के वन वन में भटकते देख करके भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू निकले। उन आंसुओं को देख करके और सती ने पूछा, नाथ ये कौन है? भोलेनाथ
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे ईश है, मेरे परमात्मा हैं। सती ने देखा कि जिनके पांव में जूते नहीं हैं और जिनकी पत्नी का हरण लंकापति रावण कर ले, ये मेरे पति के गुरु, मेरे पति के भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। सती कह रही कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं? शिव जी कहते हैं सती से कि जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। कहा भी भगवान भोलेनाथ ने, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले सकती हो। हम यहीं बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, जाओ। आसन लगा के बैठ गए भगवान। भगवान विचार करते हैं कि मेरे कहने पर यदि मेरी धर्म पत्नी का संदेह नहीं मिटा, मैंने इसको कहा और मेरी बात नहीं मानी, इसका संदेह नहीं मिटाना तो इसका कल्याण नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ बैठ गए, मन में विचार कर लिया कि हो यही वही जो राम रुचि राखा, क्यों करी तरक बड़ा वैसा। मैं भी क्यों सोचूं, होगा वही जो भगवान ने लिख दिया, जो रुचि रखा है वो तो होकर ही मानेगा। भगवान बैठ गए। अब महाराज ऐसा करके भगवान भोलेनाथ तो भगवान का गुणगान करने लगे और जानकी जी सती माता पहुंच गई जिस रास्ते से राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे थे। क्या किया सती ने? पूनी पूनी हृदय विचारी करी और धरी सीता कर रू, आगे हो चली पथ ते ही और जही आवत सुरभू। उस रास्ते पर चलने लगी आगे, जिस रास्ते से राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे थे। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर एक जगह बैठ गई। एक जगह बैठी, लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा,